अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस, ये वीडियो आज की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक वो है जो आप लोग सब चाहते थे। जब मैंने अपनी शादी रिवील की कि मेरे शादी में किस टाइप के लुक्स थे, मैंने कैसे लुक क्रिएट किए थे, खुद मेकअप किया था, क्या ड्रेसेस थे, क्या एक्सेसरीज़ थी, क्या था, किस तरीके से मैं रेडी हुई थी, तो यकीन मानिए यूट्यूब पे तो मुझे अप्रिसिएशन मिली ही मिली, लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मिली। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए। चले लड़कियां तो पूछती है कि आपने कहाँ से ड्रेस लिया, आपने कहाँ से मेकअप करवाया। वैसे मैंने हर चीज़ बता दी थी, डिस्क्रिप्शन में लिख भी दी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने चलो पूछा तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी बताने में, मैंने बताया। लेकिन मज़ा आपको तब आया जब लड़कों ने आपसे पूछा कि आप ये बता दें कि आपने ड्रेस कहाँ से बाई किया था, आपने जो हेयर एक्सेसरी ली थी कहाँ से ली थी, कहाँ से ऐसी मिलेगी। हो सकता है उनकी शादी होने वाली हो, उन्होंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए लेनी हो या अपनी बहन के लिए लेनी हो। तो मतलब मेरे लुक को इतना ज़्यादा पसंद किया गया, मुझे इससे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि सिर्फ लड़कियां नहीं, बॉयज़ ने भी काफ़ी कुछ पूछा ड्रेसेस के बारे में, शादी के हर चीज़ के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना दूँ जिसमें आपको हर चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूँ। तो अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं और जिसके दिल में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, वो सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो वीडियो को चले शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप जाके मेरा लुक देख के आइए, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली है, जो देखना चाहे पूरी देखें, जो स्किप करके देखना चाहे वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कंटिन्यू करके वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, वरना जैसा आपको दिल चाहे आप वीडियो देख सकते हैं। तो चले सबसे पहले लुक 1 पे बात करते हैं। मैंने कोई ब्राइडल शावर नहीं किया था, मुझे ये फजूल का ड्रामा लगता है। सच कहें, अपनी अपनी थिंकिंग है, जो करना चाहे कर सकते हैं। ब्राइडल शावर आप तब करें जब आपको कोई और आपके लिए पार्टी थ्रो कर रहा हो, जैसे आपको कज़न कर रही हो, जैसे आपको कोई फ्रेंड कर रही हो, आपको कोई रिलेटिव कर रहा हो, तो फिर आपको मज़ा आएगा कि आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया किसी पार्क में, किसी वेन्यू में, तो आप वहाँ जा रहे हैं, आपके लिए कोई पार्टी थ्रो करी जा रही है, तो फिर समझ आता है कि आपके ब्राइडल शावर हो रहा है। अब जिसकी शादी है वो खुद ही ब्राइडल शावर दे रही है, लोगों को बुला रही है, एक तरीके का फजूल का खर्चा भी है। और वो बात नहीं आती कि आप दूसरों को इन्वाइट करें, कोई आपके लिए करे, आपको स्पेशल फील कराए, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये ब्राइडल शावर बिल्कुल भी नहीं किया था। अभी आप देख सकते हैं राधिका मर्चेंट की अनंत अंबानी से शादी हो रही है, तो राधिका के पास कोई पैसों की कमी नहीं है, वो चाहे तो 100 ब्राइडल शावर कर सकती है, मगर उसने ब्राइडल शावर खुद से नहीं किया। जानवी कपूर ने पार्टी थ्रो की थी राधिका के लिए। तो इससे एक स्पेशल गेस्चर होता है कि कोई आपको स्पेशल फील कराने के लिए कर रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने खुद ने भी नहीं किया ब्राइडल शावर, तो कोई जो करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा ना इवेंट फजूल का ही लगता है, मतलब इतना कोई ख़ास मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने ये इवेंट नहीं किया था। अब बात करते हैं माइयों पे। तो माइयों मेरी घर पे हुई थी। माइयों का जो ड्रेस था, अभी आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा, येलो कलर का ड्रेस था, उस पर गोल्डन वर्क हुआ हुआ था, हैंड वर्क, ठीक है, इतना इतना गले तक, यानी कि बेली तक काम हुआ हुआ था उस पर। और वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, डिज़ाइनर ड्रेस था वो। येलो 2 शेड के थे, एक मैंगो येलो था और एक हल्दी येलो था, उन दोनों का कॉम्बिनेशन था। दुपट्टे पे भी सारा हैंडवर्क हुआ हुआ था, काम हुआ हुआ था, और ट्राउज़र था प्लेन था। मैंने इस पर कोई गरारा या फिर कोई स्पेशल हैवीनेस नहीं लेकर आई इस ड्रेस के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही माइयों में कर लूँगी तो मेहंदी बारात में क्या करना था मैंने, तो इसलिए फिर मैंने अपने आप को हर फंक्शन में डिफरेंट रखने की कोशिश की है। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, बहुत शोर हो रहा है। माइयों का आपको ड्रेस बताया है वो प्लेन येलो था, मैंगो येलो, उसके ऊपर गोल्डन फुल हैंडवर्क हुआ हुआ था। ऑनलाइन लिया था मैंने, बहुत प्रिटी ड्रेस था, उसका मैंने ट्राउज़र बनवा लिया। मैंने सोचा अगर मैं इसमें गरारा कर लूँगी तो मेहंदी पे मुझे मैं चाहती थी हर फंक्शन में मैं डिफरेंट लगूँ, तो इसलिए फिर मैंने डिफरेंट रखने के लिए ट्राउज़र को प्रेफर किया। वैसे भी माइयों घर में थी, थोड़ी सी ढोल बजना था, तो थोड़ा सा डांस वांस होना था, थोड़ी सी रस्म होनी थी, सब आप वीडियोस आपने देखी हुई है, थोड़ा सा डांस वांस था। तो मैंने सोचा एक कंफर्टेबल ड्रेस हो जो कि मैं, क्योंकि दुल्हन का ये हम लोगों में है कि आपने जो माइयों का ड्रेस पहन लिया ना, वो बारात के फंक्शन के दिन ही, जब आप सैलून तैयार होने जाएंगे उस दिन ही आप वो चेंज करेंगे, नहीं तो आपको 2 से 3 दिन का बीच में गैप भी हो, आपको वो ड्रेस पहन के रखना है। तो मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट भी था कि इस ड्रेस को चेंज नहीं करना। अब मैं अगर गरारा बनवाऊंगी तो नहीं पहना जाता इतना हैवी ड्रेस जो रात को आपको पहन के भी सोना है, क्योंकि दुल्हन वो ड्रेस नहीं उतारती है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने ट्राउज़र बनवाया था।
तो ये था मेरा माइयों का ड्रेस। उसके साथ मैंने 2 लुक्स किए थे। एक मैंने किया था कुंदन की ज्वेलरी पहनी थी, वो मैंने अपने फेवरेट ब्रांड बुहारी की पहनी थी। असल में मैंने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ था कि मैंने रियल ज्वेलरी की तरफ, फ्लावर असली ज्वेलरी की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। मैंने और ना मैं गोटा ज्वेलरी जो होती है, जो कि हैंडमेड होती है, वो मैं ऑलरेडी अपनी कज़न की वेडिंग पे पहन चुकी थी, तो मुझे सिमिलर सेम नहीं लग रहा था अपनी शादी में भी ना। तो इसलिए फिर मैंने गोटा ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी का ना ऑर्डर दिया, ना बनवाई, और ना मुझे पसंद थी कि उस वक्त मैंने सोचा नहीं कि मुझे पहननी है, ठीक है। मैंने सोचा था मैं कुंदन ज्वेलरी पहनूंगी, जो मैंने आज तक किसी और की शादी में ना किया वो मैं अपनी शादी में करूँ, तो इसलिए मैंने कुंदन ज्वेलरी पहनी थी बुखारी की। चले वो लुक हो गया। अब मुझे मेरी सिस्टर ने कहा कि माइयों में तो रियल फ्लावर्स होने चाहिए, तुम रियल फ्लावर्स की ज्वेलरी ले लो। तो मैंने यहाँ वहाँ हाथ पाँव मार के कहीं से अरेंज करवा ली रियल फ्लावर ज्वेलरी। चले जिन्होंने मुझे अरेंज करके दी, थैंक यू सो मच, बट वो ज्वेलरी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी पिक्चर में दिखाई थी। पिक्चर में दिखाई थी बहुत घनी घनी सी, भरी भरी सी, मतलब फूल ही फूल है, बहुत हाथ में आएगी, वेट दिखेगा यार कि क्या ज्वेलरी है। लेकिन जब वो मेरे हाथ में आई है, उसके बीच के अंदर का जो जो सिल्वर की तार होती है वो दिख रही थी, धागा दिख रहा था, मतलब फूल हिले हिले से हो रहे थे, मतलब फ्रेश तो थी लेकिन वो इतनी घनी नहीं थी, जगह जगह से खाली खाली सी थी। तो वैसी ज्वेलरी तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन ज़ाहिर है पैसे खर्च करें और मुझे पहननी तो थी, तो मैंने पहनी। कुछ पिक्चर्स वीडियोस में उसकी भी एक आध वीडियो वगैरह मैंने रील वगैरह बना ली कि चले पता चल जाए कि रियल फ्लावर की ज्वेलरी का भी लुक किया था। लेकिन असली लुक जो मेरा था वो मेरा कुंदन ज्वेलरी का था, जो मैंने बुखारी की पहनी थी। तो ये था मेरा माइयों का लुक। उसके बाद माइयों में मैंने बाल खोल के रखे थे, खुद ही मैं रेडी हुई थी, खुद ही मैंने मेकअप किया था, पिंकिश टाइप का मेकअप कर लिया था, जो कि बाकी इवेंट्स में वैसा मेकअप नहीं होने वाला था, नहीं करने वाली थी। जब भी मैंने ये वाला मेकअप कर लिया था, लेंसेज मैंने ग्रीन कलर के लगाए थे, जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं लग रहे थे और बहुत ज़्यादा सटल भी नहीं थे। सबको पता चल रहा था लेंस है लेकिन ओवर नहीं है, टू मच नहीं है। लैशेस मैंने लगाई थी लेकिन इतनी हैवी वेट वाली नहीं लगाई थी, नॉर्मल वाली लैश लगाई थी। विंग लाइनर भी ज़्यादा विंग बड़ा नहीं किया था। मैंने वो वाली चीज़ें माइयों में की जो बाकी फंक्शन में मैंने नहीं करनी थी, हर फंक्शन में डिफरेंट लगने के लिए। साथ में जो मैंने ड्रेस लिया था उसी के साथ कस्टमाइज़ मैंने खूसे बनवाए थे येलो कलर के, तो सेम मैचिंग के मैंने खूसे पहने थे, चूड़ियाँ पहनी थी, चूड़ियाँ नॉर्मल मार्केट से ली थी मैंने। और जो ड्रेस था, ड्रेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने मुझे एक कलेरा टाइप एक हैंड के लिए दिया था, जो कि एक बैंगल के साथ था, वो भी मैंने पहना था। पोटली बैग था, जल्दी जल्दी में पोटली बैग लेना ही भूल गई, जो कि बिल्कुल ड्रेस से मैच था, तो ये भी माइयों के ड्रेस में ही आया था। तो माइयों के ड्रेस का मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ बता दिया है, 2 लुक्स भी बता दिए, एक एक चीज़ बता दी। तो ये था माइयों का लुक। अब चलते हैं मेहंदी के लुक की तरफ। तो मेहंदी के लुक के लिए आप मेहंदी की पिक्चर्स देख के आइए। सो गाइस, तो मेहंदी के लुक की बात करते हैं। मेहंदी के लुक के लिए मैंने दूसरों की शादी में बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन, शॉकिंग पिंक, ऑरेंज, येलो इतना पहन लिया था कि मैं खुद की मेहंदी में कलर पहनना नहीं चाहती थी। स्काई ब्लू और इस टाइप के कलर से मुझे वाइब नहीं आ रही थी कि यार मैं मेहंदी की दुल्हन हूँ, मुझे फील होना चाहिए कि मैं मेहंदी की दुल्हन हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ऐसा ग्रीन लिया जो धानी ग्रीन और मेहंदी ग्रीन का कॉम्बिनेशन था। ये डिज़ाइनर ड्रेस था, ठीक है। ये मैंने लिया जिसका सिल्क का प्लाजो टाइप का गरारा था और वो भी पूरा हैंडवर्क से भरा हुआ था, उस पर काम हुआ था। शर्ट थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं थी, नी लेंथ तक थी। मैंने शर्ट की लेंथ इतनी रखवाई थी। ये ड्रेस मैंने अनस्टिच लिया था, इसको मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से स्टिच करवाया, जो क्योंकि सर्दियों में शादी हुई थी तो स्लीव्स मैंने फुल रखवाई थी। और उसके अलावा जो लेंथ थी शर्ट की वो मैंने वहाँ तक रखवाई थी जहाँ से मेरा गरारे का हैंडवर्क शुरू हो रहा, ताकि मेरा ड्रेस भरा भरा लगे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत हैवी है लेकिन शर्ट वहाँ पर जाके टकराए जहाँ से मेरा गरारा शुरू हो रहा है और गरारे में ऑलरेडी काम है, ठीक है। इसके साथ मैंने खूसे लिए थे। खूसे मैंने ऑनलाइन नहीं लिए, खूसे मैंने शॉप से लिए थे, गोल्डन कलर के थे, बेज कलर के थे, उस पर गोल्डन हैंडवर्क हुआ था। तो मैंने खूसे लिए। खूसे मैंने इसलिए लिए, हील से मेरी हाइट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है और मुझे मेरी हाइट पे कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए फिर मुझे ज़्यादा हील का इतना, मतलब मैं हील पहनती हूँ, हील का शौक भी है लेकिन मुझे इतना नहीं था। और वैसे भी मेहंदी में मैंने डांस परफॉर्मेंस करनी थी, आपने मेरा एंट्री डांस भी देखा होगा, मुझे बहुत डांस करना था, तो मैंने खूसे लिए थे। तो उसके अलावा तो ज्वेलरी मेरी बुखारी की थी, गोल्डन एंड ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। अब मैं पूरा धानी धानी खुद को कर लूँ या पूरा गोल्डन गोल्डन कर लूँ तो पूरी एक जैसी लगती, तो मैंने डार्क ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन ऑर्डर पे बनवाया था, जिससे क्या हुआ मेरे ड्रेस से अलग भी ज्वेलरी लग रही थी और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी कर रही थी, और मेरी ज्वेलरी भी मेरे ड्रेस से हट के लग रही थी, उठ रही थी वो, जिससे मेरा लुक और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये भी मैंने खुद ही कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ज्वेलरी अपने लिए कस्टमाइज़ करवाई थी। ज्वेलरी के अंदर टीका था, इयरिंग पहने थे और मैंने चोकर पहना था। चोकर बिल्कुल गले से चिपका हुआ नहीं था,
हल्का सा था फिट और नीचे एक टिकड़ा था, टिकड़ा कहते हैं नीचे के पेंडेंट को, तो उसको टिकड़ा कहते हैं, वो था। और बहुत प्यारा सा टीका था जो ना बहुत ज़्यादा बड़ा था और ना बहुत ज़्यादा छोटा था, वो मेरे फॉरहेड के हिसाब से अच्छे साइज़ का था। ठीक है, अब बात करते हैं मेकअप की। मेकअप मैंने खुद किया था, ब्राउन एंड पिंक कलर का शेड की मैंने लिपस्टिक लगाई थी, आंखों पे धानी एंड गोल्डन मेकअप किया था, ब्राउन सॉकेट लाइन दी थी और विंग लाइनर लगाया था। अब मैंने मायूं से थोड़ा सा बड़ा विंग लाइनर लगाया था क्योंकि ये मेरा मेहंदी का फंक्शन था गाइस, इसलिए लैशेज़ भी मैंने थोड़ी सी हैवी लगाई थी। तो ये मेरा मेहंदी का लुक था। और बात करें हाँ गजरे की, गजरे याद आ गए मुझे, गजरे भी मैंने कस्टमाइज़ बनवाए थे। जाहिर है मेरा एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो चुका था माइयों का कि रियल फ्लावर ले तो झड़े झड़े जाएँ और ऊपर से वो घनापन भी नहीं होता, इसलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन बनवा लिए थे। क्योंकि अब मेरी ड्रेस में धानी ग्रीन और गोल्डन तो ऐड हो रहा था, अब मुझे कहीं ना कहीं येलो भी देना था, तो मैंने अपने जो गजरे बनवाए वो येलो एंड ऑरेंज के बनवा लिए और ऑरेंज कलर भी देना था, येलो एंड ऑरेंज के मैंने गजरे बनवा लिए। तो क्या हुआ, मेरी ड्रेस के अंदर धानी ग्रीन कलर और ज्वेलरी में डार्क ग्रीन कलर आ गया, धानी ग्रीन तो वैसे ही ड्रेस है, येलो और ऑरेंज कलर के गजरे आ गए। अब मेरी ड्रेस में मेहंदी की फुल वाइब आ गई थी। अगर मेरी पिक्चर आप किसी को भी दिखा दें तो कोई बता देगा ये मेहंदी की ब्राइड है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसमें इतने कलर्स मैंने ऐड कर दिए हैं कि सबको पता चल जाएगा मेहंदी की दुल्हन है। अब कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी कि ये मेहंदी की दुल्हन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कलीलों की। मैंने बैंगल्स बनवाई थी गोटे की ऑनलाइन और उसके अंदर भी मैंने नीचे कलेरे ऐड करवाए थे। कलेरे के बीच में एक बहुत बड़ा सा बीच का एक हिस्सा था जिस पर आप कस्टमाइजेशन में कुछ भी लिखवा सकते हैं, तो मैंने उस पर लिखवाया था सारा की मेहंदी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे अपने हस्बैंड का नाम लिखवा दिया था, उसकी दुल्हन ये वगैरह मैंने सब कुछ लिखवा दिया था, मेरे हस्बैंड का नाम, फिर शहज़ादी, ये वो ऐसी टाइप की चीज़ें लिखवा दी थी। ये यूनिक चीज़ें होती हैं जो कि पिक्चर्स में जब आप यूँ करके पोज देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूनिक और प्यारा लगता है। तो ये भी मैंने कलेरे बनवाए थे ओनली फॉर मेहंदी, स्पेशल मैंने मेहंदी के लिए बनवाए थे। अब बात करते हैं दुपट्टा सेटिंग की। एक दुपट्टा तो मेरे ड्रेस के साथ आया था जो कि धानी ग्रीन जो मैंने सर पे लिया हुआ था। अब दुपट्टे को, ड्रेस को मैंने और ज़्यादा हैवी और रॉयल बनाना था, तो उसके लिए मैंने डबल दुपट्टा सेटिंग की थी। मेरा एक ड्रेस था जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, वो डिज़ाइनर ड्रेस था, फ्रॉक थी, मैक्सी थी, गोल्डन एंड ऑरेंज कलर की। वो ड्रेस मैंने पहना ही नहीं, तो उसका जो दुपट्टा था वो मैंने पेयर अप कर लिया मेहंदी पे। यहाँ पे मैंने पिन के साथ उसको अटैच कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि मेरे दुपट्टे के अंदर ऑरेंज कलर वाइब्रेंट आ गया और वो दुपट्टा था ऑर्गेन्जा का। ठीक है, अब ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के ऊपर गोल्डन फॉइल का काम हुआ था। गोल्डन फॉइल क्या होती है, जैसे आप खीर बनाते हैं, खीर के ऊपर आप चांदी का वर्क लगाते हैं, उस तरीके से गोल्डन वर्क वाला भी एक काम चल रहा है जिसको फॉइल वर्क कहते हैं। तो उस पर फुल फॉइल वर्क था। आप पिक्चर्स में देखें मेरा ड्रेस का लुक ही अलग निकल के आ रहा है और दुपट्टा इतना इन्हेंस कर रहा है लुक को क्योंकि वो गोल्डन फॉइल वर्क चमक रही है। तो ये मैंने अपने ड्रेस को और ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बनवा ली। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अब मेकअप की बात भी हो गई, ज्वेलरी की भी हो गई, ड्रेस की भी हो गई, जूतों की भी हो गई, गजरों की भी हो गई। चूड़ियाँ मैंने बाई की थी ऑनलाइन पेज से, गोटे की चूड़ियाँ बनवाई थी जिस पर घुंघरू भी लगे हुए थे, वो भी मैंने आपको बता दिया, कलेरे का बता दिया। अब बात करते हैं हेयर स्टाइल की। क्योंकि मुझे बहुत डांस करना था और बाल यहाँ वहाँ होते, इसलिए मैंने ब्रेड बनाई। ब्रेड मैंने यहाँ से थोड़े ट्विस्ट करके बाल बना लिए, 2-3 लटें निकाली और फिर ब्रेड बनाई। ब्रेड बनाने के बाद नॉर्मल ब्रेड नहीं थी, थोड़ी मैसी टाइप की ब्रेड थी। ब्रेड बनाने के बाद मैंने जो शीशे की और गोटे की लेस मिलती है बाज़ार से, लेस दुकान से, वो लेके मैंने पूरा उस पर लपेटने के बाद बीच बीच में मैंने जगह जगह पे मैंने प्यारी प्यारी गोल्डन बटरफ्लाइज ली थी, वो मैंने लगाई। वो लगाने के साथ साथ मैंने बेज कलर के और वाइट कलर के फ्लावर, क्योंकि मैं चाहती थी धानी के साथ में थोड़ा सा वाइट भी ऐड करूँ, धानी के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इसलिए मैंने वाइट कलर के फ्लावर्स भी अपने ब्रेड के अंदर ऐड करे। तो अब क्या क्या आ गया, लेसेस है, लेसेस के बीच में कहीं पे बटरफ्लाइज हैं, कहीं पे फ्लावर्स हैं, जिससे मेरी ब्रेड इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ। मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि सारा तुम किस सैलून से रेडी हुई हो। मैं सैलून से रेडी नहीं हुई थी गाइस, मैं खुद रेडी हुई थी। और जब मैं सारी चीज़ें परचेज़ करती थी ना मार्केट में, वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन लिया, लेकिन जैसे कि ये लेस ले ली और ब्रेड के लिए बटरफ्लाई फ्लावर्स ले लिए, तो मेरी मम्मा कहती थी कितना कुछ ले रही हो तुम, अपने आपको भर दोगी इतना ज़्यादा, कैसा अच्छा लगेगा। मैंने कहा मम्मा जब मैं रेडी होंगी ना तो आप देखना। और वाकई जब मैं रेडी हुई हूँ, मुझे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा सबसे अच्छी सारा तो मेहंदी में लगी हो। तो ये था मेरा मेहंदी का लुक। सो गाइस, अब बात करते हैं मेरे निकाह की लुक के लिए। तो गाइस मैं बता दूं आपको, मेरे 4 नहीं मेरे 5 इवेंट हुए थे। एक्साइटमेंट मुझे इस वीडियो की इतनी ज़्यादा है कि मैं एक्साइटमेंट में भूल ही गई कि निकाह का भी मेरा लुक था, तो निकाह की सबसे पहले बात करनी चाहिए थी, बट चले माइयों की हो गई, मेहंदी की हो गई, अब बारात से पहले मैं निकाह की बात कर लूँ। तो निकाह मेरा हुआ था
6 मंथ्स पहले 30 जुलाई 2023 में मेरा निकाह हुआ था और जो मेरी शादी हुई थी वो हुई थी 13 जनवरी को मेरी बारात हुई थी। बीच में 6-7 महीने का गैप था। गर्मियों में समर्स में मेरा निकाह हुआ था और विंटर्स में मेरी शादी हुई थी। तो अब निकाह को तकरीबन मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है। अभी इस महीने के एंड में, जुलाई के एंड में पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा मेरे निकाह को। और शादी को तो ज़ाहिर है जनवरी में ही फर्स्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी होगी। चलें अब बात करते हैं निकाह के लुक के ऊपर। तो निकाह क्योंकि गर्मियों में होता गाइस, गर्मियों में कभी भी शादी ना करें, बट ये था कि खबर तबर में जल्दी जल्दी निकाह करना था। पहले मेरा दिमाग था कि मैंने इंगेजमेंट करना है, लेकिन फिर एकदम निकाह की तरफ बात आई तो मैंने सोचा निकाह कर लो। वैसे भी इस्लाम में ज़्यादा निकाह की वैल्यू है, इंगेजमेंट की नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना निकाह ही कर लें। तो जब निकाह हो रहा था तो निकाह पे, लेकिन मेरा इंगेजमेंट का बहुत मन था, तो मैंने इंगेजमेंट का अपना सारा मन ना अपना सारा निकाह में निकाल दिया। निकाह में अभी क्या आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, वाइट पे गोल्डन वर्क हुआ वो वाइट ड्रेस पहन लो। हर कोई दूसरा बंदा ये पहन रहा था, मैंने डिफरेंट पहनना था। मैंने एक बहुत प्यारा सा रोज़ कलर, जैसे गुलाब का रंग होता है ना, उसमें थोड़ा सा डस्टी पिंक मिला दे, बहुत प्यारा सा मैंने एक अपने लिए आउटफिट पसंद किया ऑनलाइन। उन्होंने मुझे डन कर दिया और आधे घंटे बाद वो कहते हैं सॉरी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो मैंने उनको कहा मैंने आपको ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा आप 2 मंथ्स वेट कर लें। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो अब मैं 2 मंथ्स वेट नहीं कर सकती थी। फिर मैंने कोई और ड्रेस पसंद किया, तो मैंने फिर अपने लिए टी पिंक टाइप का ड्रेस पसंद किया। ये भी बहुत खूबसूरत था, मगर जो पहले वाला था वो भी बेहद प्यारा था। चले किस्मत में यही था, तो मेरे लिए मेरे फर्स्ट इवेंट पे अगर मैं ये पहन रही तो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू वाला ड्रेस यही हुआ। खैर मैंने टी पिंक कलर का ड्रेस लिया। ये एक बहुत प्यारी फ्लोर लेंथ मैक्सी थी। इसको आप शरारा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको मैक्सी कहूँ क्योंकि ये इसकी पेटी ऊपर की जो बॉडी थी वो अलग से दी गई थी। वो आपकी मर्ज़ी थी, आप इसको शरारा बना लें या आप इसको मैक्सी बना लें। मैंने ऑनलाइन ली थी। ऑनलाइन लेने के बाद मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी करवाया था। एक्स्ट्रा वर्क मैंने ऐसे करवाया कि नीचे की जो इसकी फ्रिल्स थी वो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया ऑर्गेन्जा का, उसको कलर करवाया, डाई करवाया। डाई करवाने के बाद उसकी अलग से मैंने फ्रिल बनवाई। ये ड्रेस में इंक्लूड नहीं था, इसके एक्सपेंस मुझे अलग से पे करना पड़ा और वो अलग से करवाया मैंने। उसके अलावा अब दुपट्टा एक तो मैक्सी के साथ आया ही है जिस पे हैंडवर्क हुआ हुआ है, लेकिन मैं चाहती थी मैं क्यों ना वेल पहनूँ। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे वेल पहनी है गाइस जिस टाइम पे वेल चलना स्टार्ट भी सही से नहीं हुई थी, यानी कि लास्ट ईयर। वेल अब पहनना शुरू कर रहे हैं लोग, लेकिन उस टाइम इतनी वेल नहीं चलती थी। मैंने उस टाइम वेल पहनी। एक आपके अंदर ड्रेसिंग सेंस कितनी है ना, आप हमेशा वो फैशन तब करें जब वो फैशन रूला हुआ ना हो, यानी कि बिल्कुल ही लोकल ना हो गया, हर बंदा वो फैशन नहीं कर रहा हो, तब वो आप फैशन करें, तो आपके फैशन की एक वैल्यू होती है। मैंने उस वक्त शीश फूल लगाया सर के ऊपर, जब मेरे बाद आलिया भट्ट ने अपनी शादी में शीश फूल लगाया। ठीक है, तो जब फैशन बिल्कुल एक नई चीज़ आने ही वाली थी, मैंने उस वक्त वो चीज़ लेके लगाई अपने कज़न की वेडिंग पे, जब लोगों को पता भी नहीं था शीश फूल क्या होता है। वो समझ रहे थे माथा पट्टी। मैंने कहा ये माथा पट्टी नहीं है, माथा पट्टी यहाँ होती है, शीश फूल यहाँ होता है। तो किसी को पता भी नहीं था उसके बारे में। मैंने उस वक्त पिक्चर सेंड की ऑनलाइन पेज को, उनको कहा मुझे ये आप बना के दे। तो मेरे डिज़ाइनर ने मुझे बना के दिया ऑर्डर पे, और मैंने शीश फूल उस वक्त लगाया जिस वक्त शीश फूल का किसी को पता भी नहीं था। तो उसके बाद ही आलिया भट्ट ने जब से अपनी शादी पे लगाया, तो आलिया भट्ट के बाद से हर बंदा लगाना लग गया, लेकिन मैंने आलिया भट्ट से भी पहले लगाया था शीश फूल। उसी तरीके से वेल मैंने तब लगाई थी जब कोई वेल नहीं लगा रहा था, लेकिन अब हर बंदा वेल पहन रहा होता है, तो वेल तो मैंने लास्ट ईयर ही पहन ली थी। उसी तरीके से हेड पीस, जो मैंने निकाह पे हेड पीस पहना है, ठीक है, तो वो हेड पीस भी सब पहन रहे हैं। रिसेप्शन की ब्राइड पहन रही है, हर कोई सेम एक तरीके का तैयार हो रही है, सिल्वर और सर पे वो हेड पीस पहन लेती हैं। वो अब पहन रही हैं 2024 में। ठीक है, मैंने 1 साल पहले ही निकाह पे, और निकाह पे कोई नहीं पहनती, मैंने निकाह पे पहना था। यूनिक मैंने होने के लिए मैंने निकाह में पहना था। हर कोई ऐसा इंगेजमेंट में पहन लेता या तो रिसेप्शन में पहनता, लेकिन मैंने निकाह पे पहना था हेड पीस। ठीक है, और जब मैंने हेड पीस की पिक्चर सेंड की अपने डिज़ाइनर को, कहा मुझे ऐसा बना के दे, ज्वेलरी डिज़ाइनर को, तो उन्होंने मुझे सेम वैसा बना के दी जैसा मैं चाहती थी। जब मैंने पहना तो लोग कह रहे थे हेयर बैंड पहना है, क्या पहना है, ये वो, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था मैंने क्या पहना है, क्योंकि वो इतनी यूनिक चीज़ थी। मैंने पहन लिया, 1 साल पूरा हो गया, अब हर बंदा पहन रहा होता है हेड पीस। मैंने तब पहना था जब अरब की ब्राइड, अरेबिक ब्राइड या फिर टर्किश ब्राइड्स पहनती थी, मैंने उस वक्त पहना था। अब तो ये चीज़ लोकल हो गई, अब तो हर लड़की हेड पीस लगा के अपने रिसेप्शन में पहन रही होती है। तो फैशन तब करे जब वो बिल्कुल न्यू हो, जिस तरीके से शीश फूल हो, हेड पीस हो या वेल हो। ठीक है, सबके करने के बाद फैशन किया हो तो कॉपी कहलाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फास्ट कीजिए, तो आप पहले चीज़ें करने की कोशिश करें, उससे क्या होता है एक यूनिक चीज़ आती है सामने।
तो अब बात करते हैं निकाह के लुक की। निकाह पे जो हेड पीस था मैंने वो ऑनलाइन बताया, मैंने आपको ऑर्डर पे बनवाया था, तो वो एक यूनिक चीज़ थी, फुल प्रिंसेस वाला वाइब दे रही थी। मैंने टीका झूमर मैंने निकाह पे नहीं लगाना था, मुझे थोड़ा यूनिक लगना था, इसलिए मैंने हेड पीस लगाया। डिसेंट सी डायमंड टाइप की ज्वेलरी पहनी थी, वो बुखारी की थी, आपको पता है मेरा फेवरेट ब्रांड है, उसकी ज्वेलरी पहनी थी। बहुत अपने आपको लादा नहीं था, बहुत भरा नहीं था। मैंने बैंगल्स थी वो ऑनलाइन नहीं, वो शॉप से ही ली थी। मैंने जो कुर्साज पहने थे, जो लोग उसको गजरा कह देते हैं, गजरा एक अलग चीज़ है, कुर्साज अलग चीज़ है। तो मैंने जो कुर्साज लिए थे, गजरा टाइप होते हैं मगर गजरा नहीं होता, तो मैंने जो कुर्साज था वो मैंने ऑनलाइन लिया था, और वो भी मैंने ऑनलाइन बनवाया था ऑर्डर पे, कस्टमाइज़ की। मेरा टी पिंक कलर का ड्रेस है, थोड़ा सा वाइट फ्लोरल पिंक टाइप के पिंक रोजेस मिला के खूबसूरत सा बना के दो, वो इतने प्यारे थे कि मेरा पूरा लुक स्टैंड आउट कर रहा था। तो कुर्साज भी मैंने ऑनलाइन बनवाए थे। अब निकाह पे कुर्साज अब पहनने लगे हैं, लेकिन मैंने तभी पहन लिया था, तो कुर्साज पहन लिया था। साथ में मैक्सी तो फ्लोर लेंथ थी ही, सिल्वर कलर की मैंने फुटवेयर पहना था, जूते पहने थे, पम्प्स पहने थे, हील्स पहनी थी, जो कि सैंडल शॉप से ली थी। अब बात करते हैं क्लच की। मैंने हार्ड वाला क्लच लिया था ऑनलाइन, जो फुल सिरोस्की वर्क से भरा हुआ था, फुल नगों से डायमंड से भरा हुआ था, जो कि बहुत ही प्यारा था। उसके अलावा वेल की बात करते हैं। वेल मेरे ड्रेस में इंक्लूड नहीं थी, मैंने अलग से नेट का बहुत ज़्यादा कपड़ा लिया, जिस पे हल्की सी शाइन भी थी, जिसके अंदर हल्का सा शिमर था। प्लेन नेट नहीं था, शिमर वाला नेट था, जो बहुत गंदा चमकता है वैसा नहीं, अच्छा सटल वाला चमकने वाला। जब जैसे लाइट ऑफ हो तो आप दिख रहा हो, फेरी वाली एक वाइब आ रही हो। मैंने पिंक कलर का नेट का वर्क में, और मैं इतनी लकी हूँ गाइस, मैं जैसी शॉप पे गई मुझे सेम मैचिंग मिल गया, ना मुझे इसको डाई कराना पड़ा ना कुछ। तो मैंने डस्टी पिंक कलर का, टी पिंक कलर का एक नेट का फैब्रिक लिया, जो कि हल्का सा शाइन वाला था, और उससे फिर मैंने बहुत लॉन्ग वेल बनाई है, आप देख सकते हैं वीडियोस और पिक्चर्स में। और फिर उसके आगे जो सारा हैंड वर्क हुआ वो मैंने खुद किया। नीचे जो मैंने सिरोस्की की जो लेस टाइप है, वो लेस नहीं है, हीट करके वो लगती है, तो वो मैंने सारे नग लगाए, बीच में नग लगवाए, और सारा काम करके मैंने ये अपनी वेल खुद बनाई। तो ये था मेरा निकाह का लुक। मेकअप मैंने खुद किया था, मैंने बिल्कुल ग्लिटरी आइज की थी सिल्वर और टी पिंक कलर की, और टी पिंक लिपस्टिक लगाई थी, और खूब ब्लश लगाया था, ताकि और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला, जैसा आपका ड्रेस है वैसा आपका फेस लग रहा है। फुल पिंक सी वाइब आ रही थी, क्यूट टू क्यूट। इतना निकाह पे क्यूटी सा मेकअप कोई भी नहीं करता, सब एक जैसा कर रहे थे, वाइट गोल्डन ये वो, मैं बिल्कुल डिफरेंट चले गई। मुझे नहीं लगता मेरे जैसा निकाह का लुक अभी तक किसी का मैंने देखा है, ऐसा नहीं है। और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, मैंने खुद से जो मेरा दिल किया मैंने वैसे अपने आप को रेडी किया, और मेकअप मैंने खुद ही किया था। ज्वेलरी का मैंने बता दिया, ड्रेस का बता दिया, चूड़ियों का बता दिया, कुर्साज का बता दिया, हेड पीस का बता दिया। हेड पीस भी मेरे लुक को बिल्कुल चेंज कर दिया था, तो बिल्कुल बार्बी टाइप का एक प्रिंसेस टाइप की वाइब आ रही थी, और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये था मेरा निकाह का लुक। और मैंने निकाह पे ना बिल्कुल भी गोल्डन पे नहीं गई, सिल्वर पे। टी पिंक के साथ सिल्वर ज़्यादा उठ रहा था, तो मैंने सब कुछ सिल्वर किया था। मेकअप हो, ज्वेलरी हो, चूड़ियाँ हो, कुर्साज हो, हर चीज़, यहाँ तक सैंडल्स भी सिल्वर थी, गोल्डन कहीं पे भी नहीं था। ठीक है, तो ये था मेरा निकाह का लुक। अब चलते हैं बारात के लुक की तरफ। सो गाइज़, अब बात करते हैं बारात के लुक की। तो बारात के लुक के लिए मेरे, अच्छा गाइज़ पता है क्या हुआ, मेरे हर फंक्शन का सेट हो चुका था मामला, कि मैंने माइयों का ऑनलाइन लेना है, मेहंदी का ऑनलाइन लेना है, वलीमे का भी मैंने ऑनलाइन पसंद कर लिया, रिसेप्शन का ठीक है, निकाह का तो ऑनलाइन ही लिया था। बारात का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं जो पसंद कर रही हूँ ड्रेस ऑनलाइन, वो क्या हो रहा है, गंदा वाला रेड मिल रहा है। मैं रेड पहनना चाहती थी, मेरी फर्स्ट चॉइस रेड थी, ठीक है, तो रेड के साथ टमाटो रेड मिल रहा था, फीका सा ऑरेंज वाला रेड, जो इतना गंदा लग रहा था ना। मैं चाहती थी प्योर ब्लड रेड, खूनी रेड मिले, जो वैसा रेड किसी ने पहना ना हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे मेरे पसंद के हिसाब से रेड मिल नहीं रहा था। मैंने बहुत पेजेस को बोला मुझे कस्टमाइज़ करके दे, उन्होंने कस्टमाइज़ के लिए वो माने हैं, लेकिन वो रेड वैसा निकल के नहीं आ रहा था जिसमें चाह रही थी, उस पर वर्क वगैरह सूट नहीं कर रहा था। फिर मुझे मेरी बहन ने मशवरा दिया कि तुम रेड को छोड़ो, रेड तुमने ऑलरेडी कज़न की वेडिंग में पहन लिया है, काफ़ी हैवी मैक्सी, साथ में ग्रीन ज्वेलरी, तो तुम वो ना पहनो, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और रेड तुम ना पहनो, क्योंकि सेम लगोगी। रेड मेकअप भी तुम कर चुकी हो, ग्लिटरी गोल्डन आइज भी तुम कर चुकी हो, कुछ डिफरेंट करो, तुम एक काम करो, रॉयल्टी पे जाओ। तो ये मशवरा मुझे मेरी बहन ने दिया था, जो कि मुझे हिट किया। मैंने सोचा क्यों ना इसकी बात मान ली जाए, तो मैंने फिर अपने आप को स्विच कर लिया रेड से मरून पे। और मैंने सोचा क्यों ना सर्दियाँ यार, अभी तक मेरे खानदान में किसी ने भी वेलवेट का तो शरारा लहंगा नहीं पहना, हर एक ने शेफून पहना। और एक बात आप माने, शिफॉन पे शरारा हो या लहंगा इतना सूट नहीं करता, वो बिल्कुल यूँ रहता है, इसका फ्लेयर, एक स्टिफनेस नहीं होती है, एक रॉयल्टी नहीं आती है। तो सर्दी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वेलवेट लें। तो मैं गई हूँ हैदराबाद में रेशम गली बाज़ार है, जो कि
अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे डिज़ाइनर ड्रेसेस दिखाए हैं। डिज़ाइनर ड्रेसेस दिखाने के बाद मैंने वहाँ पे भी एक ड्रेस को देख के पागल नहीं हुई हूँ, बहुत सारे ड्रेसेस देखे हैं बड़े बड़े। अब मुझे फ्लेयर मिल रहा था तो ब्यूटी नहीं मिल रही थी, खूबसूरत काम नहीं मिल रहा था। खूबसूरत काम मिल रहा था तो वो काशीज़ वाले लहंगे वाला फ्लेयर नहीं आ रहा था। कभी मैंने ये भी सोचा कि मैं काशीज़ का ही लहंगा ऑर्डर कर लूँ, काशीज़ का ही पहन लूँ जब, लेकिन फाइनली एक शॉप पे मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया। मैं पागल हुई इसके पीछे। ठीक है, अब मसला ये था, शादी में टाइम कम रह गया था और मुझे जल्दी जल्दी ड्रेस चाहिए था। जो उन्होंने मुझे सैंपल पर दिखाया था वो रेड कलर का वेलवेट का लहंगा था जिसके ऊपर सिल्वर एंड गोल्डन काम हुआ। वो रेड इतना खिल रहा था ना, इतना प्यारा लग रहा था। मैं अब फिर डाउट में आ गई कि मैं गोल्डन और रेड का ड्रेस कस्टमाइज़ करवा लूँ या अपनी सिस्टर के कहने पे मैरून कलर का बनवाऊँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को खुद ही मना लिया कि नहीं, तुम रेड पहले बहुत पहन चुकी हो, अब तुम मैरून की तरफ ही जाओ। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कस्टमाइजेशन पे वो ड्रेस दे दिया। वो ड्रेस मेरा हैदराबाद से गया है इस्लामाबाद, वहाँ पे वो ड्रेस रेडी हुआ और फिर दोबारा आया है वो पार्सल के थ्रू हैदराबाद। हम उसे रिसीव करने गए 2 बार और फिर उसके बाद वो मुझे मिला है और वो उन्होंने स्टिच भी उन्होंने ही करके दिया है मुझे। वेलवेट था 9000 माइक्रो वेलवेट, जो सबसे प्यारा वेलवेट होता है, जो सबसे एक्सपेंसिव, उसके ऊपर मैंने ड्रेस बनवाया और फुल हैंड वर्क वाला ड्रेस था। ये नहीं था काशीज़ की तरह तिल्ला वर्क भरा हुआ था बस उसमें कोई हैंड। अच्छा, काशीज़ का ड्रेस जब मैंने ऑनलाइन देखा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी ना गाइस, जस्ट तिल्ला वर्क देते हैं वो आपको, ठीक है, हैंडवर्क इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ नग और सितारे भरे हुए होते हैं, तो वो इतना रॉयल्टी वाला काम नहीं होता। ठीक है, जो आप शॉप से लेते हैं ना हैंडवर्क हुआ वो, उसमें एक अड्डे के काम की एक वैल्यू होती है। सितारा मोती इतना महंगा नहीं है जिस हिसाब से वो प्राइसेस टैग लगा के अपने डिज़ाइनर नाम को दे के इतना महंगा बेच रहे होते हैं। ठीक है, तो मुझे काशीज़ का लहंगा अच्छा नहीं लगा, उसमें जस्ट तिल्ला वर्क था और डल सीक्वेंस का काम हुआ था, कॉपर तिल्ला यूज़ हुआ था, दैट्स इट। और उतना खास कुछ भी नहीं था। उनका सिर्फ एक लुक प्यारा होता है कि कलीदार उनका लहंगा है, उनका सिर्फ फ्लेयर प्यारा होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और फ्लेयर भी तब प्यारा लगेगा जब आप उनसे स्टिच करवाएंगे, अगर आप अनस्टिच लेंगे आपका टेलर वैसा नहीं सी पाएगा, ये बात भी आप माने। तो इसलिए फिर मैंने वहीं शॉप पे ऑर्डर दे दिया। मुझे 1 महीने तक तो उनका यही मैसेज मुझे आता था, आपने किस कलर में ऑर्डर दिया ये। मैं परेशान हो गई गाइस कि क्या मेरा ड्रेस रेडी होगा कि नहीं, शादी सर पे और ड्रेस का आता पता नहीं, वो मेन बारात के फंक्शन में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब इंसान को परेशानी होती है ना, उसके बाद फिर बहुत अच्छा रास्ता भी अल्लाह ताला दिखाते हैं। जब वो लहंगा बन के आया, मतलब हम उसे रिसीव करने गए, ओ माय गॉड, मैं देख के ही दंग रह गई। मैंने चोली थोड़ी छोटी रखवाई थी और लहंगे की लेंथ ज़्यादा लंबी रखवाई थी। ये जो बेली बटन होता है यहाँ से लेकर फ्लोर लेंथ तक मेरा लहंगा था। और लहंगा मेरा, मैंने ऐसा नहीं, एक बार शादी होती है लो तो एक्सपेंसिव चीज़ लो और अच्छी चीज़ लो, और शादी रोज़ रोज़ नहीं होती है। तो मैंने मुझे बाकी लड़कियों के सिर्फ आगे काम हुआ पीछे काम ना हुआ, वो गंदा टमाटो रेड का लहंगा पहन लेना, वैसा मैंने माताओं वाला लुक नहीं लेना था। इसलिए मैंने मैरून कलर का वेलवेट का लहंगा जिसके ऊपर मैंने फुल गोल्डन वर्क का काम करवाया है, और वो भी सिर्फ फ्रंट नहीं, जैसा मेरे लहंगे का फ्रंट है हैंड वर्क, वैसे हैंड वर्क वाला बैक है। और जब आप हैंड वर्क वाला बैक लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो उसका एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर सिर्फ आगे काम वाला लहंगा लेंगे उसका प्राइस कम होगा, पीछे भी काम होगा तो वो ज़ाहिर प्राइस ज़्यादा होगा। तो मैंने पीछे भी सेम वर्क करवाया था। अब मैं दुल्हन बन के जब बैठी हूँ ना, मुझे बाकायदा वो लहंगा चुभ रहा था, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे भी हैंड वर्क था। लेकिन मैं चाहती थी जब मैं घूमूँ, अपनी रील्स बनाऊँ, वीडियोज़ बनाऊँ, तो मेरा लहंगा एक जैसा लगे, ये ना लगे सिर्फ आगे काम है। मुझे वो दुल्हनें अच्छी नहीं लगती जिनका लहंगा सिर्फ आगे काम होता है। तो मैंने लहंगे में पीछे भी काम करवाया हुआ था फुल। मेरी चोली आगे से भरी हुई थी, पीछे से भरते दुपट्टा मेरा हैवी था, पोटली बैग उन्होंने साथ दिया था। अब लहंगे की बात हो गई है, अब बात करते हैं पम्प्स की। जो मैंने उसके साथ सैंडल्स ली थी, पम्प्स लिए थे आगे से बंद और पीछे से सैंडल की तरह, वो मैंने शॉप से लिए थे। वो भी वेलवेट के लिए, जब ड्रेस के वेलवेट का है तो मैरून एंड गोल्डन, जो कि बहुत बेमिसाल मैच हुए थे उसके साथ। अब बात करते हैं चूड़ियों की। चूड़ियाँ मैंने ली थी कुंदन के कड़े और कुंदन की चूड़ियाँ ऑनलाइन, जो बहुत अच्छा वाला कुंदन यूज़ किया हुआ था, और एक्सपेंसिव चूड़ियाँ थी, डिज़ाइनर चूड़ियाँ मैंने ऑनलाइन ली थी, बैंगल्स। और बीच में मैंने वेलवेट की मैरून कलर की चूड़ियाँ नॉर्मल शॉप से लेके उसके बीच में एक सेट खुद ही बना लिया था। तो उससे क्या हुआ, वेलवेट के जूते, वेलवेट का लहंगा, वेलवेट की पोटली बैग और वेलवेट की ही चूड़ियाँ, ओ माय गॉड क्या लुक निकल के आ रहा था गाइस। खर्चा हुआ है लेकिन लुक भी फिर ऐसा निकला है ना कि क्या बताएं। जो मेरी शादी में आया था ना, मेरा लुक देख के दंग था। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन वाकई में बहुत प्यारा लुक निकल के आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बात करते हैं मेकअप की। मेकअप के लिए मैंने इस्लामाबाद का एक सैलून है वो ऑनलाइन बुक कर लिया था और वहाँ से मैंने मेकअप करवाया था। उन्होंने मेरा नो डाउट मेकअप अच्छा किया था। उनके सैलून में पार्टी मेकअप इतने अच्छे नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जो न्यू लड़कियाँ थी उनसे करवा रहे थे,
तो वो मेकअप इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जो ओनर थी, ओनर मेकअप अच्छा कर रही थी, तो उन्होंने मेरा, बाकियों का पता नहीं, मेरा ब्राइडल मेकअप बहुत अच्छा किया। और उन्होंने मुझसे एक एक चीज़ पूछ रही थी कि सारा वाइट पेंसिल लगवानी। मैंने कहा जी वाइट पेंसिल लगाएं आप, मुझे ब्लैक पेंसिल नहीं लगाएं, और विंग लाइनर दें, और लैशेस थोड़ी घनी घनी सी मतलब वॉल्यूम वाली लैशेस दें, और बिल्कुल मैट मैरून लिपस्टिक लगाएं। और क्योंकि मैंने आउटडोर शूट भी करवाना था, और मैं दिन में 12 बजे तक रेडी हो गई थी। अभी आउटडोर फोटो शूट करवाना था, उसके बाद रात का इवेंट था, तो पूरा दिन मेकअप चले ऐसा मेकअप आप कर दें। उन्होंने कॉन्टूरिंग, उन्होंने ब्लश, बहुत अच्छा मेरा मेकअप किया। अब बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी भी ऑनलाइन मैंने डिज़ाइनर से बनवाई थी। उनको मैंने अपने ड्रेस की पिक्चर सेंड कर दी थी कि भाई मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए। उन्होंने गोल्डन एंड मरून कलर की मुझे बेमिसाल सी ज्वेलरी बना के दे दी। मेरी ज्वेलरी में एक बड़ा सा चोकर हैवी सा था, जो कि ब्राइडल होता है, झूमर था, टीका था, इयररिंग थे, और साथ ही साथ एक माला भी थी। पहले मैंने सोचा माला पहनूंगी, लेकिन माला से ना मेरे जो पेटी थी या फिर जो मेरी चोली थी, चोली के ऊपर जो हैंडवर्क है ना वो छुप रहा था, उसकी ब्यूटी ख़राब होती। तो ज़रूरी नहीं होता आपको 10 चीज़ें आई हो आपके ब्राइडल सेट के अंदर तो आप सब कुछ ला दें। तो कभी कभी आप देखें जो सूट कर रहा है बस वो पहने। तो मैंने सोचा बाद में कभी पहन लेंगे, मैंने माला नहीं पहनी, अपने आप को टू मच नहीं भरा, जो सूट करा था वही पहना। अब बात करते हैं कलेरों की। कलेर ये मैंने बनवाए थे ऑनलाइन, और वो बनवाए थे मैंने हैदराबाद से। हैदराबाद से अच्छी चूड़ियाँ तो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। तो मैंने ऑनलाइन एक पेज ढूंढा, और वहाँ से उनको बोला कि मुझे अपना, मैं खुद ही दुल्हन हूँ, मुझे अपने लिए बनाना है ब्राइडल कलेरा जो कि इंडियन स्टाइल का हो, जो कि इंडियन की ब्राइड्स पहन रही हैं, ऐसा लोकल आजकल का वैसा नहीं, जो कि ट्रेडिशनल होता है वैसा मुझे बना के दे। उनको मैंने पिक्चर सेंड की, उन्होंने मुझे कलेरे बना के दी, जो काफ़ी हैवी थे, आपके हाथ अकड़ जाते हैं, लेकिन जब आपकी एंट्री होती है ना दुपट्टा यूँ पकड़ के, क्या प्यारे लगते। तो मैंने वो कलेरे भी ऑनलाइन खुद ही बनवाए थे। कलेरे, चूड़ियाँ, मेकअप, सबकी बात हो गई है। अब बात करते हैं, लहंगे की बात हो गई, जूतों की बात हो गई। अब क्या चीज़ रह गई, अब रह गई है वेल। जो वेल था, इस बार मैंने निका से डिफरेंट वेल बनाई, बहुत लॉन्ग नहीं बनवाई। इस बार मैंने इतनी वेल बनाई है कि अगर मैंने यहाँ से यूँ करके वेल पकड़ी हुई है तो वेल की जो लेंथ है ना वो मेरे पाँव तक टकरा रही हो पीछे, इतनी लंबी हो, ज़्यादा लंबी नहीं हो। निका की बहुत लंबी वेल थी, वो वेल भी मैंने खुद बनाई है। मरून कलर का मैंने अलग से कपड़ा लिया है, नेट फैब्रिक का, इस बार शाइन वाला नहीं लिया। और उसके ऊपर जो भी मैंने पैच वर्क लगा के चिपका के उसको सिया खुद है, उसकी एक एक डायमंड मैंने खुद लगाया है, नीचे लेस वर्क अलग लगाई है। उस वेल को मैंने अपने हाथों से बनाया, और वो भी सिर्फ एक रात के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब इतनी मेहनत की है ना तो फिर मेकअप और हर चीज़ बहुत खूबसूरत निकल के आई है। और ख़र्चा करना पड़ता है। अगर आप ड्रेस, मैंने आपको कितनी बार वीडियो में बताया, बहुत प्यारा लहंगा ले लें, लेकिन गंदा मेकअप करेंगे तो आप कहाँ अच्छे लगेंगे, ज्वेलरी सस्ती लेंगे तो आप कहाँ अच्छे लगेंगे। मैंने सैलून भी VIP, मेकअप भी VIP, ड्रेस भी मेरा VIP था, और मेरी ज्वेलरी भी VIP थी। उससे क्या हुआ, मेरा लुक बहुत अच्छा निकला। अब बात करते हैं पंजुंगले की। मैंने कॉकटेल रिंग, बड़ी बड़ी रिंग्स नहीं पहनी, दूसरों की शादियों में बहुत पहनी थी तो डिफरेंट पहना था। पंजुंगले अपनी शादी में पहन सकते, दूसरों की शादियों में नहीं पहन सकते, तो इसलिए फिर मैंने 5 उंगलियों वाले पंजुगले लिए, वो भी ऑनलाइन मैंने कस्टमाइज़ करवाए थे। जैसा मेरा नेकलेस था सेम वैसा मरून और गोल्डन कलर के मैंने वो पंजुगले बनवाए। तो ये था मेरा बारात का लुक। अब बात करते हैं वलीमे के लुक की तरफ। सो गाइस, आपने वलीमे का लुक देख लिया, अब वलीमे के लुक पे बात करते हैं। सो गाइस, मैंने दूसरी लड़कियों की तरह सिल्वर टोन की या फिर जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है उस टाइप की बिल्कुल भी वलीमे का लुक नहीं रखी। वलीमे का लुक मैंने बहुत डिफरेंट रखा। मैंने गोल्डन कलर नहीं, मैंने गोल्ड कलर जो कि डिसेंट लगता है उस कलर की मैंने फ्लोर लेंथ की मैक्सी ली। आप उसको शरारा भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने लहंगा पहना था बारात में, मुझे डिफरेंट लगना था, तो इसलिए फिर मैंने उसकी फ्लोर लेंथ मैक्सी बनवाई थी। वो मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी। उसके साथ की मैंने कुंदन की ज्वेलरी वेयर की, वो भी मैंने डिज़ाइनर ज्वेलरी ऑनलाइन कस्टमाइजेशन पे बनवाई थी, लेकिन मैंने झूमर नहीं बनवाया था उसका। मैंने टीका, इयररिंग और बड़ा सा चोकर, हैवी वाला चोकर, जो कि वलीमे की दुल्हनें इतनी हैवी नहीं होती हैं, लेकिन मैं डिफरेंट होने के लिए और यूनिक होने के लिए मैंने अपना लुक बहुत डिफरेंट रखा था। अब बात करते हैं मेकअप की। सब यही करवाते हैं, ग्लिटरी मेकअप करवा लेते हैं, गोल्डन मेकअप अपने गोल्डन ड्रेस के साथ, लेकिन मैंने डिफरेंट होने के लिए मैंने स्मोकी आइज़ करवा लिया। गोल्ड के साथ जब स्मोकी आइज़ मर्ज हुआ ना, ओ माय गॉड क्या लुक निकल के आया। लिपस्टिक मैंने कोई रेड नहीं लगवाई, मैंने कोई पिंक नहीं लगवाई, मैंने कोई ब्राउन नहीं लगवाई। मैंने जो कॉफ़ी ब्राउन कलर होता है ना, जैसे वॉलनट का कलर होता है, अखरोट का कलर, उस टाइप की मैंने लिपस्टिक लगवाई है, मिक्स कलर के 2-3 कलर के शेड। तो वो स्मोकी आइज़ के साथ बहुत प्यारी लग रही थी और कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मेरे ड्रेस को वो मेरा मेकअप।
अब बात करते हैं वलीमे में कोई नथ ने वेयर करता, मैंने वो चीज़ की जो दूसरे नहीं करते यूनिक होने के लिए, तो मैंने नथ भी वेयर की। और नथ मैंने काशीज़ टाइप की पहनी, हैवी सी नथ। अच्छा बताना भूल गई थी मैं बारात के लुक में कि मैंने बारात में जो नथ पहनी थी वो मैंने डिज़ाइनर नथ थी, वो मैंने एक पिक्चर सेंड की थी, उन्होंने मुझे स्पेशल कस्टमाइज़ करके दी थी नथ फॉर बारात, गोल्डन एंड मरून कलर में कस्टमाइज़ करके दी थी बारात के लहंगे के साथ। अब बात करते हैं उसी ब्रांड की, मैंने उन्हीं लोगों से जिससे बारात के लिए उसी से वलीमे की मैंने गोल्डन एंड वाइट कलर की कुंदन के साथ मैच करके, नेकलेस के साथ मैच करके हैवी सी नथ बनवाई थी फॉर वलीमा। तो नथ हो गई। अब बात करते हैं ज्वेलरी हो गया, अब मेकअप हो गया, ड्रेस हो गया। अब बात करते हैं मेरे ग्लव्स की। ग्लव्स पे सबसे ज़्यादा मेरे लट्टू जो लोग हुए हैं ना, वो मेरे हुए हैं मेरे ग्लव्स के ऊपर। वो एक यूनिक था, वो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मैंने क्या कुंदन की चूड़ियाँ पहनी थी एंड में, लेकिन वो इतनी दिख नहीं रही थी, स्लीव्स क्योंकि मैक्सी की फुली थी। लेकिन यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें थी, दो पार्ट्स में ग्लव्स थे। एक तो था फिंगर के अंदर पहनना, इतना ग्लव्स था नेट का, जैसा ड्रेस है उससे सेम मैचिंग का। मैंने कस्टमाइज पिक्चर भेजी अपनी ड्रेस की, मेरे डिज़ाइनर ने, जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर है, उन्होंने मुझे, हैंडमेड डिज़ाइनर है वो, तो उन्होंने मुझे सो स्वीट ऑफ यू, जैसा मैंने उनका उन्होंने बिल्कुल वैसा, बल्कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा बना के दिया। सेम ड्रेस से मैचिंग का उन्होंने नेट के फैब्रिक से ग्लव्स बना के दिया, और उसके ऊपर भी सारा हैंड वर्क हुआ हुआ था, ठीक है। एक अलग से उन्होंने मुझे एक कुर्साज बना के दिया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोज़ बना के दिया। रोज़ सारा डो से बना हुआ था, जो कि बेहद प्यारा था। अब 3 हिस्सों में था वो, और पहनने के बाद मर्ज होके वो पूरा एक ग्लव्स बन गया, जो यहाँ नेट से स्टार्ट हो रहा है और देन रोज़ था, ठीक है। उसके नीचे भी टसल्स थी। अब वो टसल्स यहाँ पे मैं लगाती वैसी हैवी बहुत हो रहा था, तो मैंने वो टसल की जो रोजेस थे, जो कलियाँ थी 5-6, वो लेके मैंने अपने जूड़े में पीछे लगवा लिया था। मेरा जूड़ा ऐसा था, ऊपर से जूड़ा, नीचे से बाल खुले हुए थे, ठीक है। तो उसके ऊपर मैंने रोज़ेस की कलियाँ लगवा ली थी। वो अगर कोई पिक्चर में मैं अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं। तो जो मेरे ग्लव्स के नीचे की जो कलियाँ थी, वो मैंने बालों पे यूज़ कर ली थी, तो वो भी एक नया लुक निकल के आ गया था। वैसे यूनिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारे लग सकते हैं। तो ग्लव्स की बात भी हो गई। अब बात करते हैं हेड पीस की। मैं काशीज़ जैसा हेड पीस लगाना चाहती थी, लेकिन काशीज़ का छोटे साइज़ में होता है। तो मैंने पिक्चर सेंड की अपने ज्वेलरी डिज़ाइनर को, और उनको कहा कि मुझे आप हेड पीस बना के दें काशीज़ की तरह, एक फ्लावर टाइप का, लेकिन बड़े साइज़ में, क्योंकि मैं झूमर नहीं लगा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ्लावर बना के दिया, बिल्कुल मेरे ड्रेस से मैचिंग का। जो मैंने लगाया, तो झूमर की नीड ही नहीं, सारा लुक जो था ना, टॉप पे जो खूबसूरत चीज़ लग रही थी ना, वो फ्लावर ही लग रहा था। अब बात हो गई मेकअप पे, हो गई ज्वेलरी का। मैंने कुंदन की ज्वेलरी पहनी है, ऑनलाइन डिज़ाइनर से बनवाई, मैंने आपको वो भी बता दिया। ड्रेस का बता दिया, ज्वेलरी का बता दिया, मेकअप का बता दिया। पोटली बैग सिरोस्की की थी, एंड थोड़ा सा वाइट उसमें था, लेकिन वाइट इतना दिख नहीं रहा था, ज़्यादातर गोल्डन ही था। तो वो भी मैंने ऑनलाइन ली थी। ड्रेस की पिक्चर सेंड करती हूँ, उन्होंने मुझे ऑनलाइन बना दी थी। हर चीज़ ऑनलाइन बन जाती है, आप बस पिक्चर सेंड करें, उनको पे उनके हिसाब से करें, हर चीज़ कस्टमाइज़ बन जाती है। ग्लव्स का मैंने आपको बता दिया है, और बैंगल्स जो मैंने कुंदन की पहनी थी, वो भी मैंने ऑनलाइन ही ली थी। जहाँ से मैंने बारात की ली, वहीं से मैंने वलीमे की ले ली थी, और गोल्ड कलर में ली थी। तो वो भी सैंडल्स थी, वो मैंने पम्प्स लिए थे न्यूड कलर के, जो मैं बाद में भी शादी का पहन सकूँ। अगर बिल्कुल चटक गोल्ड ले लूँगी ना, बाद में पहन नहीं सकते, तो इसलिए मैंने न्यूड टाइप के लिए थे। वो बहुत सटल से लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ब्लिंकी ब्लिंकी लग रही थी, तो वो मैंने शॉप से लिया था। उसके बाद बात करते हैं दुपट्टे की। दुपट्टे को मैंने नॉर्मल यूँ करके अटैच नहीं करवाया, दुपट्टे को मैंने पल्लू से, जो एंड के जो छोटा हिस्सा होता है, उससे मैंने दुपट्टे को अटैच कराया, जिससे मेरे दुपट्टे की लेंथ निकली थी। और क्योंकि मेरी जो मैक्सी थी, मैक्सी मैंने एक्स्ट्रा काम भी करवाया है। जब मेरी मैक्सी आ गई थी, उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके अपने टेलर को दिया, अपने डिज़ाइनर को दिया, और उनको कहा कि इसका एक्स्ट्रा सी आपने फ्रिल बनानी है, और फ्रिल भी लंबी लंबी बनानी है। जैसे मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, तो फ्रिल इतनी इतनी लंबी हो, तो वो एक्स्ट्रा उनको मैंने नेट का कपड़ा दिया, उन्होंने मैं लॉन्ग सी फ्रिल बनाई है, पीछे की टेल बनाई है। और टेल के साथ साथ जब वो दुपट्टा मैंने ऐसे अटैच कराया, तो वो डबल टेल लग रही थी। और साथ में मैंने वो कलियां बालों में जूड़े में अटैच कर लिया, आधे बाल खुले हुए थे, आधा जूड़ा बना हुआ था। यहाँ पे काशीज़ टाइप का फ्लावर था, नथ थी, स्मोकी मेकअप था, कुंदन की ज्वेलरी थी, हाथों में ग्लव्स थे, और कुंदन की चूड़ियाँ भी थी, और पोटली बैग था। तो वो मेरा ओवरऑल लुक था। और यकीन मानिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मेरे रिसेप्शन का लुक सबसे ज़्यादा हटके, सबसे ज़्यादा अलग और सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। लोगों को मैं बारात से भी ज़्यादा वलीमे में अच्छी लगी हूँ, ऐसा भी है। लेकिन मुझको मैं सबसे ज़्यादा प्यारी, वैसे तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मुझे मैं सारे फंक्शन में बहुत अच्छी लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिल से तैयार होती थी। दूसरों की शादियों में भी, अपनी शादियों में भी। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, कहते थे सारा तुम इतना मेकअप करती हो, तुम तो अपनी शादी में अच्छी नहीं लगोगी, तुम पे तो रूप ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम दूसरों की शादियों में इतना तैयार होती हो। अगर आपका दिल साफ़ है ना, और आप प्यारे हो, मेकअप भी उन्हीं पर सूट करता है जो प्यारे होते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, यूनिक आप होने चाहिए, आप ट्रेंड फॉलोवर ना हो, आप ट्रेंड सेटर हो। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, तो आप अच्छे लगोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों की शादियों में जितनी अच्छी स्टैंड आउट होती थी, उससे डबल मैं अपनी शादी में अच्छी लगी हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड थी। शादी में जिसने बहुत साथ दिया, मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों पे भाग दौड़ करना, जो भी करना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से शुक्र अदा करती हूँ मैं उनका कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और इतना साथ दिया जैसा मैं चाहती थी। गाइस एक एक चीज़ मैंने की है। वेडिंग कार्ड जो होता है वो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा के बनवाया, ठीक है। मेरे पापा ने पूरी शादी मेरे ऊपर छोड़ी हुई थी, जो दिल में आए वैसा तुम करो, तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम चाहती हो। तो बस वो पूरा एक पावर मेरे हाथ में था ना। तो एक एक चीज़ जो वेडिंग लिस्ट होती है, किस गेस्ट को बुलाना है, वो लिस्ट तक मैंने बनाई है। कौन शादी में आएगा, कौन शादी में नहीं आएगा, वो लिस्ट तक मेरे हाथ में थी कि किसको इन्वाइट करना है, किसको इन्वाइट नहीं करना। तो जो हमें इन्वाइट करता था हमने उसे इन्वाइट किया, जो हमें इन्वाइट नहीं करता था हमने उसे इन्वाइट नहीं किया। तो मेरी शादी थी, मेरी मर्ज़ी थी, मेरा जो दिल किया मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। वेडिंग गेस्ट की जो लिस्ट है वो भी मैंने बनाई है। वेडिंग हॉल मेरी पसंद का था, वेन्यू मेरी पसंद का था। अच्छा, आउटडोर फ़ोटोशूट में जो अपना बारात का था वो मैं करवाना चाहती थी फैसल मस्जिद में, लेकिन वो दूर पड़ता और काफ़ी लेट हो रहा था। तो इसलिए क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने आना था, फ़ोटोशूट करना था, फिर वापस उन्होंने 12 को जाना था, फिर वापस बारात लेके आना था, तो बहुत लेट हो जाता। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम पार्क में ही फ़ोटोशूट करवा लें। तो इसलिए हमने F9 पार्क जो इस्लामाबाद से करीब है, हमने वहीं करवा लिया था कि चलो कहीं पे तो फ़ोटोशूट हो रहा है ना, तो हमने फ़ोटोशूट वहाँ पे करवा लिया था। दिन से सुबह से मैं तैयार हुई हुई, आप सोचें। उसके बाद फिर रात तक तैयार रहना और थक के चूर हो गई, लेकिन बहुत मज़ा आया। उसके बाद बात करते हैं मेरे लहंगे की, क्योंकि वो आगे भी वर्क था फुल भरा हुआ, पीछे से भी हैंड वर्क था, पूरा लहंगा एक जैसा भरा हुआ काम का था, तो वज़न बहुत था। उसके यहाँ पे मेरे जो डिज़ाइनर था जिसने मेरे डिज़ाइन करके लहंगा बना के दिया, उन्होंने स्ट्रैप्स बना दिए थे, तो वो स्ट्रैप्स मैंने यहाँ पे बांध लिए थे कंधों के ऊपर। तो मेरा सारा जो लहंगे का वेट था ना, वो मेरी कमर पे नहीं था ना, वो फिसल के गिर जाता, वो सारा वेट मेरे कंधों पे था। तो उससे मैंने लहंगा पूरा संभाल के रखा और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे कंधों में दर्द तो हुआ, लेकिन मेरा लहंगा टस से मस्त नहीं हुआ, मेरा टमी नहीं दिखा, कुछ भी पेट वेट नहीं दिखा, क्योंकि चोली मेरी छोटी थी। मैंने इंडियन स्टाइल का लहंगा बनवाया था, चोली छोटी हो, लहंगा लंबा हो। शादी एक बार ही होती है, जो दिल में इंसान वो करे। जो मेरा वेडिंग कार्ड था इतना खूबसूरत था, जैसा मैं चाहती थी वैसा बना। वेडिंग लिस्ट मैंने खुद बनाई है, वेन्यू, हॉल, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़र मैंने खुद ऑनलाइन हायर किया। फ़ोटोग्राफ़र मेरी पसंद का था। मेकअप हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, लुक्स हो, क्या क्या खाने में होना चाहिए, फूड आइटम्स, वो तक मेरी पसंद के थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी शादी में जो मेरी पसंद की ना हो। डांस फ्लोर हो, मेरी जो एंट्री थी, मेरी एंट्री तो आपने देखी ही है, सब लड़कियां दुपट्टे के नीचे एंट्री देती हैं, या फिर आजकल चरपाई को सजा के उसके ऊपर एंट्री दे रही होती हैं। वो जनाजा टाइप का लुक लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अम्ब्रेला के नीचे एंट्री दी थी, मेरी बहन ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी, आपने देखा होगा। मेरा एंट्री डांस था, क्यूटी पाए पे और किन्नी किन्नी पे मैंने डांस की एंट्री दी है। और एंट्री करने के बाद फिर उसके बाद मैंने बेशुमार डांस किया अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, अकेले। कोई दुल्हन ऐसी नहीं होगी जो इतनी कॉन्फिडेंट और इतनी हैप्पी होगी जो उसने इतना डांस किया हो कि डांस कर करके मेरा टीका यहाँ चला गया था, मेरे बाल भी ख़राब हो गए थे, मगर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैं अपने ख़ानदान की, अपने पैटर्नल फैमिली में भी, अपने मटर्नल फैमिली में भी पहली दुल्हन हूँ जो इतनी हैप्पी, कॉन्फिडेंट और जिसने अपनी शादी इतनी इन्जॉय की है। अभी तक ऐसी कोई भी नहीं है जिसने इन्जॉय की है। हर दुल्हन बस यूँ करके बैठी हुई होती थी, जैसे ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। मैं हर एक के साथ आओ सेल्फी लो, पिक्चर लो। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन दुल्हनें ऐसी होनी चाहिए। आपकी खुशी का दिन है, आपका मातम का दिन नहीं है जो आप बिल्कुल पत्थर की होकर बैठी हुई हैं। मैं जो आता था पिक्चर्स बनवाती थी, उनके साथ रस्म वो मेरे साथ करते थे, अच्छे तरीके से बात करना। और ये नहीं था कि दुल्हन तो सुन कर होकर बैठी हुई, ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो पूरे हॉल में फिर रही थी जब तक बारात नहीं आई थी। एक एक कोने पे हॉल के मैंने पिक्चर्स अपनी बनाई हैं। तो मैंने अपनी शादी को बहुत इन्जॉय किया और मेरा प्यारा सा शादी का एल्बम, ओ माय गॉड, जैसा मैं चाहती थी वैसा बन के आया। शादी की रील्स हों, हाइलाइट्स हो, वीडियोस हो, जैसी मैं चाहती थी वैसे बन के आया। और शादी का एल्बम अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं शादी का एल्बम भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इतनी खूबसूरत पिक्चर्स आई है ना गाइस, इसके भी क्या ही बताऊँ। और मेकअप भी जैसा दिन में था वैसे ही रात तक रहा, मेकअप बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। और कोइंसिडेंस देखिए, मैंने ऑनलाइन ही बारात का और ऑनलाइन ही वलीमे का मेकअप डन किया, ठीक है, क्योंकि इस्लामाबाद में शादी हुई थी, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी। मैं हमेशा चाहती थी डेस्टिनेशन वेडिंग हो। तो हम लोग यहाँ से सिंध से चले गए थे इस्लामाबाद और वहाँ जाके हमारी शादी हुई थी, ठीक है। और वहाँ तो सर्दी भी डबल थी, सब कुछ था। लेकिन जिससे मैंने बारात का मेकअप डन कराया और वलीमे का, बाद में पता चला वो दोनों बहनें निकली। इतना मुझे था कि इनका कोई कनेक्शन है, दोनों एक सैलून में पहले होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था दोनों बहनें। बाद में पता चला वो दोनों सगी बहनें निकली। और बहुत प्यारा मेकअप किया, क्योंकि मैं हमेशा खुद तैयार होती थी, सैलून जाती नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम सैलून गई तो मुझे एक दिल में वो भी था, यार क्या मालूम नमूना ना बना दे, मेरी शादी का मेन डे है, मैं तो रो जाऊँगी अगर मेरा मेकअप ख़राब हुआ तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं चाहती थी उससे डबल ट्रिपल अच्छा मेकअप हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ है। मैंने एक तरीके से रिस्क लिया था, तो रिस्क अल्लाह ताला ने मेरे हक़ में बेहतर ही किया।
और माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे। बारात, मेहंदी, मायूं, वलीमा, निकाह, हर एक पे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। हर फंक्शन में मैं डिफरेंट लगी हूँ। मुझे नहीं लगता निकाह में अभी तक किसी ने पिंक पहना था, तो मैंने निकाह में पिंक पहना। मायूं में येलो ही पहनते तो वो तो येलो ही था। उसके अलावा मेहंदी में किसी ने धानी ग्रीन और इस टाइप का कॉम्बिनेशन वाला ड्रेस अभी तक नहीं पहना, तो मैंने उस टाइप का पहना। अच्छा, बारात में मोस्टली लोग रेड पहनते हैं, मैंने मरून वेलवेट में पहन लिया। वलीमे में तो हर कोई सिल्वर टाइप का पहन रहा है, लेकिन मैंने वलीमे का लुक बिल्कुल डिफरेंट करके गोल्ड में चले गई। और निकाह का लुक तो हर कोई गोल्ड में जाता है, लेकिन वहाँ मैंने सब कुछ डिफरेंट करके सिल्वर में कर लिया टी पिंक के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सबका लुक बिल्कुल डिफरेंट और बहुत प्यारा निकल के आता है। सो गाइज़, ये वो वीडियो थी जो कि बहुत लॉन्ग हो चुकी है, बोल बोल के मैं थक गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करने का। इस वीडियो को देखने के बाद किसी के दिल में डाउट नहीं रहना चाहिए मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली और कहाँ से नहीं ली। फिर भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। इंस्टाग्राम पे आपको मेरी पोस्ट के नीचे, पिक्चर्स के नीचे एक एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा कि मैंने यहाँ से लिया, मैंने वहाँ से लिया। आप चाहें तो आपकी खुद की शादी आप अपने लिए बनवा सकते हैं, या आपकी किसी और की शादी है तो आप उनके लिए बनवा सकते हैं। तो ये थी मेरी शादी के सारे लुक्स की डिटेल वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।